हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। जब हम कोई नया यूनिट पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हर एक यूनिट में जो है कोई एक साइंटिस्ट के बारे में दिया होता है, उनकी डिटेल चर्चा हुई होती है और उनके रिसर्च के बारे में दिया होता है। तो हम इन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो होता है वो हमारे जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में यूनिट में आता है दोस्तों। तो उसमें दो साइंटिस्टों का जिक्र हुआ है, एक होता है जेम्स वाटसन और दूसरा क्रिक है। तो जेम्स वाटसन एंड क्रिक, जेम्स वाटसन का पूरा नाम था जेम्स डीवे वाटसन, जो 6 अप्रैल 1928 को कहाँ शिकागो में पैदा हुए थे। और इन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की थी कब? 1947 में, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। कहाँ से इन्होंने हासिल की थी दोस्तों? इन्होंने जूलॉजी में बीएससी किया था 1947 में। ड्यूरिंग दिस ईयर्स, उनको जब ये बीएससी कर रहे थे उसी दौरान इन्हें चिड़ियों को देखने में और जेनेटिक्स के बारे में अध्ययन करने में इनकी इंटरेस्ट बढ़ी। ड्यूरिंग दीज ईयर्स इन इंटरेस्ट बर्ड वाचिंग एंड मैच्योर्ड इनटू द सीरियस डिजायर टू लर्न जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के सीखने में इनका रुचि जो है उन्हीं दिनों बीएससी के दौरान बढ़ा। दिस बिकेम पॉसिबल व्हेन ही रिसीव्ड अ फेलोशिप फॉर द ग्रेजुएट स्टडी इन द जूलॉजी। जब इनका जो है सपना और साकार हुआ, जब इन्हें फेलोशिप मिल गया, छात्रवृत्ति मिली, किसमें? जूलॉजी में, इंडियाना यूनिवर्सिटी में। ब्लूमिंगटन एक जगह है जहाँ इंडियाना यूनिवर्सिटी है, इन्हें फेलोशिप मिली। तो इनके जो सपने और साकार होने की तरफ आगे बढ़े हुए। ही रिसीव्ड हिज पीएचडी डिग्री 1950 ऑन स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। और इन्होंने 1950 में पीएचडी डिग्री हासिल की, किस पे? क्या? बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन पे। स्टडी ऑफ हार्ड इफेक्ट ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हार्ड एक्सरे जो होता है बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन पर इनका अध्ययन था। अच्छा, इन्होंने किससे? ये जो है जेम्स वाटसन जो थे वो क्रिक से मिले, तब इनके कॉमन डिजायर को इनको पता चला जो डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में था। द फर्स्ट सीरियस इफर्ट वाज अनसेटिस्फैक्ट्री, और जब इन्होंने पहला प्रयास किया तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री था, जो संतुष्ट करने वाला नहीं था। लेकिन सेकंड इफर्ट बेस्ड ऑन मोर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड बेटर एप्रिसिएशन ऑफ द कम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा हाँ, यहाँ देखा एविडेंस एप्रिसिएशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड लिटरेचर रिजल्टेड अर्ली इन मार्च 1953। मतलब पूरा कहने का ये तात्पर्य है कि दोस्तों इन्होंने जो इनका दूसरा एफर्ट था वो बहुत ही अच्छा था, सराहनीय था। क्यों? क्योंकि इन्होंने और अधिक जो है अपनी एक्सपेरिमेंट एविडेंस के आधार पर इन्होंने अपना जो है रिसर्च किया था, और इन्होंने एक प्रपोजल दिया था कम्प्लीमेंट्री डबल हेलिकल कॉन्फ़िगरेशन। किसने? वाटसन साहब ने। तो इसके लिए अब ये फिर बाद में किससे मिले? फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक नाम का एक साइंटिस्ट था, जो 8 जून 1900 क्या कहते हैं 16 को पैदा हुआ, यानी इनसे लगभग 12 साल जो है बड़े थे। यानी जब वाटसन क्रिक से मिले तो वो उनसे 12 साल छोटे थे। और ये कहाँ पैदा हुए थे? क्रिक साहब नॉर्थ एम्पटन इंग्लैंड में। ही स्टडीज फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। किसने? क्रिक ने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से पढ़ाई की थी, जो कहाँ था? कैम्पटन, नॉर्थहैम्पटन में, लंदन में था। और इन्होंने बीएससी की डिग्री 1937 में यूज की, जबकि क्या कहते हैं वाटसन ने 1947 में बीएससी की डिग्री हासिल की थी, और क्रिक ने बीएससी की डिग्री 1937 में हासिल की। ही रिसीव्ड पीएचडी डिग्री इन 1954। किसने? क्रिक ने 1954 में पीएचडी की डिग्री हासिल की, जबकि वाटसन ने 1947 में ही डिग्री हासिल कर ली थी। यानी कि 7 साल बाद इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। किसने? क्रिक ने। लेकिन क्रिक के जो पीएचडी की डिग्री का जो शीर्षक था, जो इनके रिसर्च का जो शीर्षक था वो क्या था? एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन था। हाँ, इनकी पीएचडी का डिग्री। और जबकि इनके पीएचडी का डिग्री क्या था? वाटसन के पीएचडी का डिग्री था एक्सरे स्टडी ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन था। आइए देखते हैं। ए क्रिटिकल इन्फ्लुएंस इन द क्रिक्स कैरियर वाज हिज फ्रेंडशिप विद जेडी वाटसन, देन ए यंग मैन 23 leading to
in 53 to proposal of the double helical structure for the DNA and replication scheme. Crick was made an FRS in 1959. बोल रहे हैं कि क्रिक साहब बहुत ही प्रभावित हुए जब उन्होंने 23 साल के एक लड़के को जो 1953 में क्या कहते हैं डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और रेप्लिकेशन स्कीम के बारे में खोज कर रहा था। अच्छा, क्रिक साहब ने एक एफआरएस बनाया था कब? 1959 में, 1959 में। एफआरएस क्या होता है कि फॉर तो इन्होंने एफआरएस 1959 में दिया था। अच्छा, ये वाटसन और क्रिक साहब दोनों पुरस्कृत किए गए। एक बार किन्होंने इन्हें अवार्ड मिला, क्या? जॉन कॉलिंस वारेन प्राइज इनको मिला, वाटसन क्रिक साहब को, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल से 1959 में। फिर लास्कर अवार्ड मिला 1960 में, फिर रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज मिला 1962 में, और ओवरऑल क्या इनको 1962 में नोबेल प्राइज मिला। बाय बाय दोस्तों।